अगर आपको चुनावी विश्लेषण करना है तो आप एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठकर नहीं कर सकते हैं, आपको सड़क पर आना पड़ता है। नमस्कार, इंडिया स्टोरी में आपका स्वागत है। देखिए, अगर आपको चुनावी विश्लेषण करना है तो आप एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठकर नहीं कर सकते हैं, आपको सड़क पर आना पड़ता है, आपको घूमना पड़ता है, देश भर का सैर करना पड़ता है, पता लगाना पड़ता है कि ज़मीनी हकीकत आखिर में क्या है। तो इस साल हमने शुरुआत करी थी मुंबई से, फिर गोवा गए थे, अब हम यहाँ अमरोहा में हैं। अमरोहा में हम लोग क्यों हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली के दरवाजे खुलते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं और ख़ास तौर से ये जो इलाका है अमरोहा, मुरादाबाद, बदायूं, संभल, ये खास अहम इलाका है क्योंकि 2019 में यहाँ से बसपा और सपा की जीत हुई थी। 7 सीटें यहाँ बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने जीती थी। तो अगर भाजपा चाहती है कि इस बार यहां उत्तर प्रदेश में उसको 80 सीटें मिलें या 75 सीटें मिलें या 70 सीटें मिलें, जो 2019 में जो हुआ था उसको पलटना पड़ेगा। यह संभव है क्योंकि 2014 की तरफ अगर आप नजर डालें तो यहां पर भाजपा का ही स्वीप हुआ था, यहां भाजपा हर एक सीट जीती थी। और उसकी वजह यह भी है कि 2014 में सपा और बसपा अलग अलग लड़े, 2019 में महागठबंधन हुआ। तो इस बार क्या होने वाला है वो हम आपको आज के कार्यक्रम में बताएंगे। लोग कह रहे हैं कि शायद 2 सीटें 3 सीटें अमरोहा की सीट शायद उनमें से एक है जो कांग्रेस जीत सके। ये सब गोदी मीडिया के जरिए एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। आपको लगता है कि मुस्लिम वोट भी आपकी? लगता है मुस्लिम वोट। बहुजन समाज पार्टी कहाँ है? आजकल दिखाई नहीं देती है कहीं। वो सो रही है जी अभी। मैं कहूँगा जो पिछली पार्लियामेंट के रिजल्ट थे समाजवादी पार्टी के जितने, उससे कई गुना बहुत अच्छे हैं। हम बात करेंगे यहाँ के भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, सपा के जो यहाँ के बड़े बड़े नेता हैं, उन सब से हम लोग बात करने वाले हैं। पर उस सब के पहले इस हफ्ते की चुनावी खबरें क्या थीं, देखिए। पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। ईडी ने शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया है। आपका बयान, जेल से ही चलेगी दिल्ली की सरकार, केजरीवाल नहीं देंगे इस्तीफा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने किया पीएम आवास का घेराव। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता, बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 5वीं लिस्ट जारी की। यूपी की 13 सीटों पर उतारे कैंडिडेट। वरुण गांधी, वीके सिंह समेत 9 सांसदों के टिकट पर चली कैंची। कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में घिरी कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत। अब एनसीडब्ल्यू ने कही चुनाव आयोग से शिकायत की बात। सुप्रिया की सफाई, मैंने नहीं किया पोस्ट, मेरे इंस्टा अकाउंट में हुई थी गड़बड़। जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। मैं इसकी घोर विरोधी हूँ। यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने 25 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। एक ही दिन में जारी की 2 लिस्ट। अकेले लोकसभा चुनाव लड़ रही है बीएसपी। जानना चाह रहे थे कि यहाँ अब चुनाव आ रहे हैं तो अमरोहा जैसे क्षेत्र में, इस इलाके में कौन कौन से खास मुद्दे लगते हैं आपको? देखिए जी, यहाँ जो है ज़्यादातर मुसलमान और जाटव समाज, ये 2 समाज ज़्यादा हैं, लेकिन और लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन भैया आज का जो दौर है वो महंगाई को देखते हुए हर आदमी घबराया हुआ है। हर आदमी बीजेपी की सरकार से घबरा गया बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि इन लोगों ने 5 किलो राशन महीने में देने का काम किया है, उसके बदले 10 गुना वसूलने का काम किया है। वो इस तरह से कि सिलेंडर के ज़रिए से, पेट्रोल के ज़रिए से, हर तरीके से उन्होंने महंगाई इतनी कर रखी है कि गरीब आदमी। तो महंगाई आपको लगता है एक इशू है? एक मेजर महंगाई सबसे बड़ा इशू है। आज अगर देश के अंदर देखिए, हमारा देश हिंदुस्तान एक संविधान का देश, संविधान पे चलने वाला देश, और उसमें हर तरीके का बदलाव किया जा रहा है। कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। और ये खासतौर से आप कह रहे हैं मुसलमान समुदाय को खासतौर से इससे चिंता है?
हर एक इंसान को देखिए, मुसलमान कितने, 20%। इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान अगर है तो 20%, 80%, उससे भी कम 13%। उत्तर प्रदेश में 19% है। 19% है। तो लेकिन हिंदुस्तान, ये मसला खाली हिंदू या मुस्लिम का नहीं है, पूरे समाजों का है, हर एक इंसानियत का है, पूरे इंसानियत का है। आपको क्या लगता है यहाँ अमरोहा जैसे क्षेत्र में कौन कौन से खास मुद्दे हैं जो इलेक्शन के समय सबको ध्यान में रखने चाहिए? अब यहाँ पे पानी का सबसे बड़ी समस्या है। पानी की निकासी यहाँ पे अभी तक कोई नहीं करा पाया। मेन मुद्दा तो हमारे शहर का जो है पानी की निकासी गई है। आपको क्या लगता है कौन कौन से खास मुद्दे हैं? सर, खास मुद्दा यह है क्या, पानी ही सबसे बड़ा समस्या है कि जब यहाँ बारिश होती है तो पूरा शहर ऐसा लगता है जैसे कि कोई तालाब के रूप में दिखाई देता हो। और हमने यहाँ के बहुत से जनप्रतिनिधियों को मौका दिया, बनाकर भेजा, पार्लियामेंट में भेजा, लेकिन अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ। मेरा जो कहना है व्यक्तिगत रूप से सर, ये कहना है कि यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीब लोगों को साथ लेकर चलती है। और उनके दौर में बेरोजगारी भी कम थी और अपना किस तरह से छोटा परिवार था, अपना सुख से चैन से खा रहा था। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, महंगाई चरम पर पहुँच चुकी है। भाजपा तो कहेगी कि भाई इतने सारी स्कीम्स किए हैं मोदी जी ने, इतने सारे स्कीम्स किए हैं, उनका फायदा सबको मिल रहा है। सर, वो सब कागजों में है सर कागजों में चढ़ाकर नेट पे भेज देते हैं वो गरीब जनता को लाभ। आज मैं पूरे 10 साल से बेघर हूँ, मेरे छप्पर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सबको 2.5 लाख रुपए दिए, मेरे खाते में क्यों नहीं आए? 3 बार चक्कर मार ले, पार्लियामेंट के मारे, डूडा विभाग के चक्कर मारे, मेरी किसी ने सुनवाई नहीं करी। आप क्या कहते हैं, कौन से कुछ खास मुद्दे हैं यहाँ? यहाँ पे सबसे ज़्यादा खास मुद्दा जो है वो महंगाई का है। पहले सिलेंडर जो है वो 400 रुपये आ रहा था, अब 1000 पार हो गया। पहले पेट्रोल 50 रुपये था, आज 100 रुपये हो गया। महंगाई ने पूरी कमर तोड़ रखी है और इस सरकार ने जो है वो महंगाई पे अंकुश लगाने पे नाकाम सरकार रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आप ये महंगाई की बात कर रहे हैं, रोजगारी की काम कर रहे हैं, स्कीम्स की काम कर रहे हैं, पानी के बारे में काम कर रहे हैं। तो ये खास मुद्दे हैं कि संप्रदाय, जात, इन सब के मुद्दे हैं? शिक्षा मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है, ये मुद्दे होने चाहिए। मस्जिद, मंदिर, गाय, भैंस, ये मुद्दे नहीं होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो पैटेंट है वो गाय और भैंस है और मस्जिद और मंदिर है। ये मुद्दा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रोजगार मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा मुद्दा होना चाहिए, स्वास्थ्य मुद्दा होना चाहिए। इस पे चुनाव होना चाहिए, ना कि सांप्रदायिक तनाव पे चुनाव होना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि देश को सांप्रदायिक की ओर ले जाना और सांप्रदायिकता की माहौल बनाकर चुनाव कराना, वो बिल्कुल नाकाम होने जा रही है। देश की जनता स्वास्थ्य पे, शिक्षा पर वोट करना चाह रही है। क्या आपको लगता है कि इस इलाके में तनाव बढ़ा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो पूरी कोशिश कर रही है तनाव बनाने की, मगर हिंदुस्तान की समझदार आवाम जो है वो राहुल गांधी जी के साथ है बिल्कुल। और वो देश को जो है, जो राहुल गांधी जी ने एक मुहिम चलाई है देश को मोहब्बत की राह पर ले जाना, उस राह पर ले जा रही है हिंदुस्तान की आवाम। Well, let's now try and get a sense of what's actually happening in this entire region by somebody who's a Samajwadi Party MLA, won by a record margin last time, 72,000 votes, and understands how the alliance is working. महबूब अली जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू, आप इंडिया स्टोरी से बात कर रहे हैं। आपको इस पूरे इलाके की काफ़ी जानकारी है, अमरोहा में ही, पर इस क्षेत्र में मुरादाबाद हो या बदायूं हो या संभल हो, आपको क्या लगता है इन चुनाव में क्या होगा? सबसे पहले तो मैं चंद्रा जी आपका शुक्रगुजार हूँ कि अमरोहा और मेरे घर में आने पर आपने जो हौसला अफजाई की है और एक पत्रकारिता को ज़मीन पर क्या है उसे आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास किया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। पत्रकारिता के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि ज़मीनी स्तर पे क्या हो रहा है, तो उसके लिए क्षेत्र में जाना काफ़ी ज़रूरी है। नहीं, संभवतः ये आपका कहना है, लेकिन आज जिस तरह से पत्रकारिता, आम आदमी एक बदनामी का कहीं ना कहीं दाग लग रहा पत्रकारिता पर, ये हर आदमी कह रहा है, ये पूरा देश जानता है। अगर ये बहुत बड़ा योगदान है, अगर मैं कहूँगा कि आज समाज को दूषित करने में पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान भी है उसमें। क्या आपको लगता है कि अब इसके पहले कि हम पॉलिटिक्स पर बात करें, जिस बात की आप जिक्र कर रहे थे, खासतौर से जो मुसलमान समुदाय है अमरोहा जैसे इलाकों में, इस पूरे क्षेत्र में, क्या उनको भी लगता है कि नफरत काफ़ी फैली है और उसमें टीवी चैनल्स का और पत्रकार का दोष है? नफरत अमरोहा ही नहीं कि पूरे देश में आज नफरत का माहौल है, और अमरोहा भी उससे अछूत थोड़ा ही है। अमरोहा भी नहीं बचा है उसमें, कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर और सरकारी तंत्र के आधार पर जास्तियाँ उनके साथ भी बड़े पैमाने पर होती हैं अमरोहा में भी। इन चुनाव पे जैसे जब हम लोग पहुंच रहे हैं चुनाव तक, तो
आपको क्या लगता है कि मुसलमान समुदाय में क्या डर का माहौल है कि उनको लगता है कि जो स्कीम्स हैं वो अच्छी तरह से उनके लिए भी उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिला है? क्या आपको लगता है कि कंसोलिडेट वोट होगा, काउंटर कंसोलिडेशन होगा? समुदाय की तरफ से या कौम की तरफ से अगर आप देखें तो आपको क्या लगता है क्या होगा देश में? देखिए, शासन और सब सरकार के दबाव के बावजूद भी सरकारी पूरा सरकार का दुरुपयोग और धन का भी प्रयोग होने के उपरांत भी ये तो है कि समाज को कहीं ना कहीं उस पर दबाव बन रहा है, लेकिन वो समाज हर हालात में समाजवादी पार्टी के और गठबंधन के साथ खड़ा है, इसमें मैं श्योर हूँ। और कहीं भी पहले की अपेक्षा यहाँ अमरोहा जैसी जगह में वोट घटा नहीं है, बढ़ा जरूर होगा। हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार सामने आ रहे हैं वो मुस्लिम उम्मीदवार हैं, मुसलमान उम्मीदवार हैं। तो क्या समुदाय में के जो वोट हैं वो बटेंगे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच में? ये तो बहुजन समाजवादी पार्टी से ही क्वेश्चन करने का है कि मेरे ख्याल से हर आदमी कोशिश करता है कि प्रतिशत के आधार पर टिकट वितरण हो या कोई सरकारी योजना हो, वो प्रतिशत के लिए समाज भी और पार्टियां भी, समाज भी उम्मीद करता है और पार्टियां भी प्रयास ये करती हैं कि प्रतिशत के आधार पर हो। लेकिन मैं कहूँगा कि उनका कोई मानक ही नहीं, जहाँ भी लगता है कि हाँ भाई जिस तरह से भी समाजवादी पार्टी का समीकरण बिगाड़ने के लिए जो भी संभव हो सकता है उसी आधार पर टिकट मेरे वितरण है। और ये कह देने में कोई संकोच नहीं, पूरा प्रदेश और देश जानता है कि उन्हें किसी की बी टीम के नाम से पुकारा जाता है। पिछली बार 2019 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में महागठबंधन था, उसी के बल पर अमरोहा में या इस पूरे क्षेत्र में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 7 सीटें जीती थी। इस बार जब वो महागठबंधन नहीं है तो क्या 2014 के हालात फिर से आ सकते हैं? 2014 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एक साथ नहीं थे और भाजपा लगभग हर एक सीट जीती थी यहाँ। देखिए, ऐसा नहीं है, ये बात तो सही है कि मेरे ख्याल से हो सकता है हमारे ज़्यादातर तालमेल होने से बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का उसे ज़्यादा लाभ हुआ, हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस समाज के बहुत बड़े लोगों ने या जो अपना वो वोट समझती हैं उस वोट ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं किया। हाँ, जहाँ उनका प्रत्याशी रहा उस जगह उन्हें वोट मिले हैं, इसलिए उस गठबंधन से समाजवादियों को कोई लाभ नहीं हुआ है। और मैं कहूँगा कि मेरे ख्याल से तो हम क्या क्षेत्रीय स्थिति हो, अब भाई आप मुस्लिम बाहुल इलाका जहाँ भी है, इसमें भी कहीं वो कितना भी प्रयास कर लें, हर आदमी जानता है कि मेरे ख्याल से बाहर से आए प्रत्याशियों को, और मेरे ख्याल से तो जो पैसे के बल पर पैसा देकर आने के बाद अगर कहीं कोई अमरोहा में गुमराह करने का प्रयास करेगा तो अमरोहा की आवाम इस तरह ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आएगी। अगर हम कुछ थोड़ी दूर तक जाएं तो अगर आप देखें आज़म खान जी को काफ़ी दिनों से वो जेल में बंद हैं, तो वहाँ लोग समझ नहीं पा रहे कि वहाँ उस इलाके में क्या होगा, मुरादाबाद के इलाके में या रामपुर के इलाके में ख़ास तौर से। और अब बदायूं में जो घटनाएं हो रही हैं, इस सब से आपको क्या लगता है असर पड़ सकता है? ये तो पूरे बदायूं हो या पूरा प्रदेश हो, और मैं तो कहूँगा देश में भी इसी तरह की स्थिति बनाने के लिए हमेशा प्रयास किया है वर्तमान सरकार के माध्यम से कि किस तरह से भी समाज में बंटवारा हो, और ये नीति और संविधान के आधार पर नहीं है, बंटवारे के आधार पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं और फिर प्रयास कर रहे हैं उसी पर। तो काफ़ी बार कहा जाता है कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी या जहाँ उन इलाकों में, क्षेत्रों में जहाँ मुसलमानों की आबादी भी 30% या 40% है, वहाँ पर भी भाजपा जीत सकती है अगर काउंटर कंसोलिडेशन हो, और कहा जा रहा है कि बदायूं में जो हो रहा है उससे काउंटर कंसोलिडेशन हो सकता है। देखिए, व्यक्तिगत ये तो आम सी गांव और मोहल्ले और शहर और ज़िले और प्रदेश लेवल पर होने लगा है, इसलिए आदमी इससे कहीं ना कहीं त्रस्त है, और इन बातों को एक दूर तक नहीं जाता कोई मामला, ये वहाँ तक ही सीमित रह जाता उसी चीज़ों तक। वो ऐसे जैसे बदायूं का मामला हो, आप कहें कि उसमें कहीं प्रदेश में हर जगह रोज हो रहा है,
देश में हर जगह रोज हो रहा है, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आम आदमी इससे थक चुका है। नौजवान रोजगार चाहता है, गरीब अपना मजदूरी चाहता है, शांति से अपना व्यापारी अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। बहुत से ऐसे समाज के लोग हैं जो इन चीज़ों से नफरत करते हैं और इसलिए उसमें अब कोई जितना लाभ हो सकता है इन्होंने लाभ ले लिया। अब संभवतः आगे लाभ की उम्मीद नहीं है, ये तो मैं महसूस करता हूँ। तो आखिर में अगर हम आपसे पूछें कि आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश 4 जून को जब ईवीएम्स की काउंटिंग होगी, उत्तर प्रदेश के नतीजे आपको क्या लगते हैं कैसे होंगे? उत्तर प्रदेश के नतीजे पहले से मैं कहूँगा जो पिछली पार्लियामेंट के रिजल्ट थे समाजवादी पार्टी के हित में, उससे कई गुना बहुत अच्छे होंगे। तो पिछली बार तो सिर्फ समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली। नहीं, मैंने कहा कई गुना बहुत अच्छे होंगे। भाई मैं तो ये पूरी लफाज पर बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मैंने इतना ही कहूँगा कई गुना बहुत अच्छे होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू। आपका माहौल कैसा लग रहा है? बढ़िया माहौल है। और क्या क्या खास मुद्दे हैं आपको, क्या मुद्दे लग रहे हैं? नहीं, यही है, विकास से ज़्यादा चाहते हैं क्षेत्र वाले और शांति, जो कानून व्यवस्था स्ट्रॉन्ग हो। अब स्ट्रक्चर बना रहे रोड का बढ़िया, तो उससे लोग चाह रहे हैं। और गरीबों के लिए योजनाएं ऐसी आ रही हैं, अब जैसे मिलना ही मिलना, उन्हें 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो का चावल और ये जो है इस तरह की। तो लॉ एंड ऑर्डर का है, विकास की बात चल रही है, और क्या? एक बच्चों की जो नौकरियाँ को जो कह रहे हैं जगह निकालने के लिए, उसे चाह रहे हैं। और जब माहौल अच्छा होएगा तो समृद्धि तो अपने आप ही आनी। आप अपने गांव का सुधार लो, देश का सुधार लो, किसी भी देश में देख लो दुनिया भर में, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छे होंगे तो वहाँ प्रॉस्पेरिटी तो अपना पाएगी। अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, बडाऊं शदाऊं जो इलाके हैं वहाँ ये सांप्रदायिकता पर बात चल रही है, पर यहाँ क्या आपको लगता है वो इशू है कि नहीं है? हमारे क्षेत्र में नहीं, इस क्षेत्र में कोई इशू नहीं है। कभी नहीं। अच्छा, वो क्या समझते हैं? वो भी क्या भाजपा को समर्थन कर रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको सबके खाते में 2000 आ रहे हैं, सबको राशन सबको बराबर मिल रहा है, तो सबका हमारे। कभी कभी कहा जाता है कि जो केसेस हैं वो उनके खिलाफ ज्यादा होते हैं बिना बात। नहीं ऐसा नहीं, गलती पे ही होते हैं, जो गलती होती है बिना बात, जिनकी गलती होती है। जी, कोई भी हो। अच्छा, तो यहाँ क्या हुआ था कि 2014 में तो तनवर साहब, जिनसे मैं अभी बात करने वाले हूँ, तनवर साहब की विजय हुई थी 2014 में। सपा बसपा में एक साथ नहीं थे। 2019 में इस बार दानिश अली जीते थे। इस बार क्या होने वाला है? नहीं, आपके गठबंधन बड़ा स्ट्रॉन्ग था उस टाइम, तो गठबंधन में एकदम ही नहीं है, जो था कई दलों का जी, उनमें फूट पड़ी हुई है। और वोटर भी आपके पुराने को याद कर रहा है, कहते हैं कभी कभी पुराने को याद करते हैं, तो पुराने को याद कर रहे हैं, पुराने वालों को याद कर रहे हैं। दानिश अली भी हवाई हो गए, वो भी कुछ नहीं कर पाए। अब उन्होंने तो बसपा को तो छोड़ दिया है, दानिश अली ने। ज्वाइन कर लीजिए, पहले भी पर बहुजन समाज पार्टी कहाँ है? आजकल दिखाई नहीं देती है कहीं। वो सो रही है जी अभी, बहुजन समाज पार्टी सो रही है। उनके कार्यकर्ता कहाँ है? भाजपा में आए हैं कि कांग्रेस की तरफ गए हैं कि सपा की तरफ गए? जहाँ उनकी रेस्पेक्ट होगी वहाँ जाएंगे जी, जहाँ उनका सम्मान होगा। वो शांत है, वोट यही इधर ही करेंगे कि सनातन की रक्षा। हाँ। और राम लहर और श्याम लहर चल रही है ना, सम्मान ज्यादा। अरे इधर आ जाइए, ट्रैक्टर से ना फंस जाए। तो आप कह रहे हैं अभी स्पष्ट नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और वोटर किधर जाएंगे? नहीं, इधर ही आएंगे, उनका सम्मान। यानी कि आप समझते हैं कि भाजपा के पास आएंगे? बिल्कुल जी, लगभग 80% जरूर, 80% ओके, जरूर आएगा जी। ठीक है जी। तन्मय जी, आपको क्या लगता है इस बार यहाँ अमरोहा क्षेत्र में क्या होने वाला है? अमरोहा इस बार बहुत अच्छा होने वाला है और उत्तर प्रदेश में ही अच्छा होने वाला है। इस बार पूरी जनता ने मन बना रखा है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और मेरे को नहीं लगता कोई भी पिछली बार से भी ज़्यादा इस बार भारतीय जनता को वोट मिलने वाली है, जो जनता ने मान लिया है। माननीय मोदी जी जो विकास कर रहे हैं और जो इन्होंने देश का 10 साल के अंदर जितना बड़ा विकास किया है 10 साल के अंदर, जो कभी नहीं हुआ। तो आजकल छोटा छोटा बच्चा भी जानता है कि हमारे अच्छे रोड बन गए, हमारे अच्छे यहाँ बिजली आती है, हमारे अच्छे यहाँ शिक्षा के साधन हो गए। तो बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने, इसलिए जनता मोदी जी तो आप क्या ज्यादातर लोगों से जब आप वोट मांग रहे हैं तो मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं कि मोदी जी को एक तीसरा टर्म मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी को तो हम कह रहे हैं, मोदी जी को इसलिए कह रहे हैं कि 10 साल में जो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने या किसी पार्टी ने इतना काम नहीं किया है। तो जनता, छोटे छोटे बच्चों के मुंह में एक ही बात है, हम अपने स्कूल जाते थे तो रास्ते बेकार थे,
आज हम जहाँ जाते हैं हमारे को रास्ते हमारे स्कूलों के अच्छे हो गए, हमें शिक्षा के साधन अच्छे हो गए। पहले यहाँ बदमाशी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बदमाशी खत्म हो गई। आज हमारा बच्चा, हमारी बेटी बहन कहीं भी घूमे, कोई डर नहीं। क्या आपको लगता है कि इस पूरे क्षेत्र में सांप्रदायिक इश्यूज जो हैं वो भी क्या सामने आ रहे हैं? उस पर भी चर्चा काफ़ी बार चलती है कि यहाँ दोनों समुदायों के बीच में टकराव हो सकता है, भेदभाव हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भाईचारा है, सभी में भाईचारा है। यहाँ कोई ऐसा टकराव नज़र नहीं आता। यहाँ सब, चाहे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, सभी एक है। आज के दिन कोई नहीं है। जो बदमाश थे, जो गुंडे थे, चाहे किसी भी समाज का था, वो हमारी सरकार ने उसको या तो अंदर कर दिया या बाहर भेज दिया यहाँ से। ठीक। एक आखिरी सवाल, 2000 अगर आप 19 को देखें तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एक साथ थे। इसी वजह से शायद आपकी भी हार हुई थी, दानिश अली जी जीते थे। तो आपको क्या लगता है इस बार बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी अब एक साथ नहीं है तो क्या 214 वाली स्थिति फिर से आने वाली है? देखो, मैं आपको बता दूं, इस बार उससे भी अच्छी आने वाली है, 2014 से भी अच्छे आने वाली है। क्योंकि जब हमारी जो 14 में जो चुनाव था, जब लोगों को उस टाइम ये लगा था कि मोदी जी आए हैं, अभी पहले बार प्रधानमंत्री जब बने हैं, उसके बाद आपकी 2 साल 3 साल 5 साल अब 10 साल, अब लोगों के मन में ये आ गया कि इनसे बड़ा विकास कोई और नहीं कर सकता। और कहीं भी यहाँ का एक भी वोटर बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएगा। मेरे को तो लगता है कि सभी समाज के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। आपको लगता है सारे समुदाय के लोग देंगे, यानी कि मुस्लिम वोट? आपको लगता है कि मुस्लिम वोट भी आपको लगता है मुस्लिम वोट भी देंगे? तन्वर जी, धन्यवाद। So we spent a long day touring this entire region, trying to understand what's going to happen, not just in Amroha, but in the adjoining areas, whether it's Moradabad or Rampur or Badaयूं. Now, who better to talk to than the man who represents this particular seat, Danish Ali, fresh to the Congress party. Your first day, right? पहली बार वापस आए हैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद? मैं अभी आया हूँ, आज ही पहली बार आया हूँ। और आप पहली मीटिंग में कार्यकर्ताओं के साथ अपने करा था, और आज किसी जर्नलिस्ट से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहली बार बात कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। Now, of course, the official candidature तो अभी it's still just going to be announced, in any minute right now. But I just wanted to understand, आप बहुजन समाज पार्टी में थे, and now you moved the Congress party. How do you see this entire dynamics working? Because one of the questions we've been asking, is the BSP capable of cutting a lot of the votes, especially as it is doing in Amroha, if it is fielding a Muslim candidate? No. See, Vikram, one thing is clear, that people have understood that why BSP, in spite of all efforts by opposition parties, particularly the Congress party, even the Samajwadi party was also of that position that whole opposition should come together. So now people have understood that whether it's a pressure from the BJP or whatever it may be, that voting BSP means giving scope to BJP. So particularly this weaker section of the would society. It be your assessment? I mean, कुछ लोग से मेरी बात चल रही थी, वो कह रही थी मायावती एक तरह से सो रही हैं, अभी कुछ नहीं कर रही हैं, सो रही हैं, कुछ खास नहीं कर रही हैं, या सपा और कांग्रेस के वोट को काटने का काम कर रही हैं? अरे आप उनके काफी संबंधी रहे हैं। आप सोने की बात और काम ना करने की बात नहीं, इवन हम जो काम करते थे, हम जो पार्लियामेंट में बोलते थे, वो भी हम बिना उनकी अनुमति के ज्यादा वो बोल जाते थे, उस पर उल्टा हमें वो काफी नाराज हुई थी आपसे। आप क्यों महुआ मोइत्रा को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों भाजपा के खिलाफ इतना बोलते हैं, कहा जाता था? तो मेरे खिलाफ एक्शन इसीलिए लिया गया ना। दैट्स व्हाई आई वाज सस्पेंडेड फ्रॉम द पार्टी, दैट आई वाज नॉट सपोर्टिंग द जेन्युइन कॉज फॉर विच द पार्टी इज बीइंग रिप्रेजेंटेड। पार्टी के बुनियादी सवालों पर मैं सवाल पार्लियामेंट में रखता था, जिन बुनियादों पार्टी बनी है। So let's be clear. Last time around, the Bahujan Samaj Party actually got 10 seats, more than the Samajwadi Party got. It got 10 seats last time. As well, the Mahagathbandhan, the BSP was able to win a lot of seats. How do you see the BSP factor playing itself? One, when it comes to splitting the Muslim vote. B, if the Dalits are not voting for the Bahujan Samaj Party, whom will they vote for? Will their vote go to the BJP
or to the SP Congress? देखिए एक चीज, one thing is clear that minorities vote, particularly Muslim votes, there is not an iota of suspicion that there will be any division. I can challenge in my constituency, though BSP has given a Muslim candidate, he may not get even 2,000 votes. I was with some of my own workers, some of the people I was discussing that he may get about 5,000 Muslim votes in whole parliament constituency. But people are, no, sir, you are exaggerating that. He may not get even 1,000 votes. So that is the sentiment, because people have understood. As far as the scheduled caste votes are concerned, they are also thinking that because the party which was built on the issues by Mr. Kashiram, or party is not doing anything on those lines. As a member of parliament of the BSP, I represented the party's ideology. My ideology doesn't change. Yesterday when I joined Congress, an official this thing, I said what I was doing I will continue to do. जो शोषित वंचित पीड़ित समाज जो मार्जिनलाइज्ड है सोसाइटी में, जो शेड्यूल कास्ट है, उसकी आवाज को अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के सपने को साकार करने के लिए हमने लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे. The other question, of course, is the minorities. And now, you know, there have been a lot of talk about an increasing communal temperature. Badaयूं में this incident happened. Actually, what better example is there than what happened with you, right? Inside Parliament itself, the sort of remarks that were made about you. Now, the person who made the remarks has not been given a ticket. He actually represents my constituency in South Delhi. He has not been given a ticket. Do you see that as vindication of some sense? And is that also does that also give you a feeling that that's how bad communalization can happen if statements like that can be made in Parliament? See, two things. One, your last question, I can only say that the scheduled caste also now are thinking of coming to their original party, Congress party. In my constituency, I am feeling that. This issue of Ramesh Biduri, what you are saying, I will be only convinced when such type of people will not be fielded by BJP. Not only but they haven't fielded him. Only one, only two they have removed. But for now they haven't fielded him. That's why I have not given any statement. They haven't fielded him. They haven't fielded Pragya Thakur. They haven't I want to wait till the last, because there was a buzz in the media circle that another Sharma was being considered for some constituency. Okay. So that is what Narendra Modi plays politics. Is this, at least so far, I've spent the day walking, talking to many people. I've not heard too many people from either of the communities really talking about communal passions being important. Whether it was inside Amroha when I was speaking to members of the Muslim community or not very far from here, people were saying, no, it's still the issues are bijli, sadak, pani, fixing water, getting employment, mehengai, those usual issues. What do you think is going to be driving the election? Ram Mandir, CAA, communal issues or development? देखिए, बीजेपी का जो बैलून था पोलराइजेशन का, वो फट गया है. राम मंदिर का इनॉग्रेशन जब हुआ तो 5 लाख लोग रोज जा रहे थे. आज मेरे ख्याल से जब हम बात कर रहे हैं तो 500 भी नहीं जा रहे. आपके क्षेत्र में अगर आप देखें तो हर जगह, काफी जगह वो राम मंदिर के जो झंडे हैं वो अभी भी लहरा रहे हैं. ठीक है, लहरा रहे हैं. तो वो कोई मतलब लोग कह रहे हैं कि इनका ही पेटेंट थोड़ी है राम पे. मर्यादा पुरुषोत्तम राम इज एवरीबडी इज मर्यादा पुरुषोत्तम राम. इट्स नॉट द पेटेंट ऑफ बीजेपी. तो लोग रियलाइज कर रहे हैं कि राम को राजनीति में घसीटना ठीक नहीं है. ये आम आदमी समझ चुका है. उसकी एक वो थी आम हिंदू जनमानस की कि हाँ राम का मंदिर बनना चाहिए, बन गया वो. ठीक है. तो जो मैंने सवाल आपसे पूछा, ये जो चुनाव है खासतौर से इस किस्म के क्षेत्र में जहां काफी पोलराइजेशन हो सकती है, कंसोलिडेशन, काउंसिल कंसोलिडेशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ मुसलमानों की आबादी करीब 40% है या 50% है, तो आपको क्या लग रहा है, ये कम्युनल इश्यूज पे ये इलेक्शन लड़ा जाएगा कि डेवलपमेंटल इश्यूज पे? बीजेपी की कोशिश हमेशा से रहती है कि वो कम्युनल इश्यूज पे इलेक्शन लड़े, वो पोलराइज करे.
और वो कुछ अपने बी टीम के लोगों को भी उतारती है पोलराइज करने के लिए। लेकिन यहाँ की जनता जो मैं समझता हूँ, आप जहाँ मैं कार्य करता हूँ, मैं इस बीच हूँ, इसमें मुश्किल से 10% भी मुस्लिम नहीं है। आप देख रहे हैं ये सब हिंदू कार्यकर्ता है। तो ऐसा नहीं है, बीजेपी को पता है, डर लग गया है कि जनता उनके हाथ से नीचे से निकल चुकी है, इसलिए वो हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, हर चीज़ को जो है कम्युनल कलर देना चाहते हैं। हालांकि उनके भी भाषण में वो कम्युनलिज्म की बात नहीं कर रहे थे। मैंने तनवर साहब का एक भाषण सुन रहा था, वो भी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। कम्युनलिज्म का उनसे एक शब्द ही नहीं निकला। नहीं, वो अलग से करा देते हैं, वो उनका एजेंडा फिक्स्ड रहता है। उनके पास जो IT सेल्स हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए वो करते हैं। आपके यहाँ जो समाजवादी पार्टी के जो साथी हैं महबूब अली, वो भी हमें कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा नफरत शायद टीवी चैनल्स ही फैलाते हैं, जो भी शायद सही बात है। आखिर में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश को देखें, कांग्रेस पार्टी को देखें, लोग कह रहे हैं कि शायद 2 सीटें 3 सीटें, अमरोहा की सीट शायद उनमें से एक है जो कांग्रेस जीत सके। क्या ये इज दैट अनफेयर अनकाइंड थिंग टू से? देखिए, ये सब, और वो भी मुश्किल से लोग कह रहे हैं, मुश्किल से ये सब गोदी मीडिया के जरिए एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है जो धरातल पे बिल्कुल डिफरेंट है। उत्तर प्रदेश के अंदर बराबर की फाइट है। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं उन में से नहीं हूं कि मैं कहूंगा बराबर की फाइट। आप कह रहे हैं कि इट्स पॉसिबल कि 40 बीजेपी विल बी 40-50 सीट्स ओनली। 100%। ओके, BJP will not cross 50 seat at any cost. अच्छा, it may go down. It will be the same. See, BJP is expecting 70 plus. Opinion polls are saying Uttar Pradesh BJP is 70 plus. Vikram, if you remember, even in 2004, same type of India Shining campaign was going on. But when results came, it was totally different. Same 2004 is going to be repeated. Okay. Because farmers are angry. यहाँ सब किसान लोग हैं। फार्मर्स एंग्री, जो आप फार्मर्स एंगर की आप बात कर रहे हैं, तो एक आखिरी सवाल ये भी है, जो RLD है, RLD इज नॉट दिस टाइम विद द गठबंधन, RLD इज आल्सो विद द BJP एंड फार्मर्स हियर नॉट जॉइनिंग द फार्मर्स एजिटेशन। तो क्या किसानों का मुद्दा यहाँ चलेगा कि नहीं? किसानों का मुद्दा यहाँ खूब चलेगा और चल रहा है। ओनली द थिंग इज, जिस तरीके का यहाँ यूपी में जो एडमिनिस्ट्रेशन है योगी आदित्यनाथ जी का, वो इतना, मतलब इट्स नॉट अ डेमोक्रेटिक दिस थिंग। वो पूरा उसको जकड़ के रखे हैं लोगों पे, अगर कोई आता है तो झूठे मुकदमे करा देंगे, जेल में भेज देंगे। तो एक फियर का एटमॉस्फेयर जो है आफ्टर दैट CAA इंसिडेंट, आफ्टर लास्ट टाइम्स दिस, people are not protesting. People are not protesting. They are going to protest on the day of voting. All right. Danish Ali ji, thank you so much for talking to us. Thank and, you. Congratulations for your shift to the Congress Thank party. you. We'll see 4 तारीख को 4th of June we will get to a sense of what is actually going to happen out here. But it was Thank great you. being here, coming to your क्षेत्र. Thank you so Thank much. you. और इंडिया स्टोरी रूट टू 2024 में फिलहाल इतना ही। अभी हमने देखा कि अमरोहा में, मुरादाबाद के पूरे क्षेत्र में क्या हो सकता है इन चुनाव में। अगले हफ्ते हम एक और क्षेत्र में जाएंगे, एक अन्य कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे, अन्य सवालों के जवाब ढूंढने का हम प्रयास करेंगे। और ये जो हमारी कोशिश होगी समझने को कि चुनाव में आखिरकार क्या होगा, वो हमारा काम चलता रहेगा। 4 जून जब काउंटिंग होगी उस तारीख तक ये काम चलता जाएगा। इंडिया स्टोरी रूट टू 2024 को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।